राधे राधे भगवान जी। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना किसी चीज़ से नहीं होता। बिन सत्संग विवेक ना होए, हरि कृपा बिन सुलभ न सोए। तो सत्संग की बहुत महिमा है। हम लोग के अंदर भी जितना भी सुधार आया है वो किससे आया है? सत्संग से। तो सारी महिमा सत्संग की है। और सत्संग किससे मिलता है हमें? सद्गुरु से। तो जब हम निष्कामी, मतलब जिससे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, के पास बैठते हैं तो हमारा उद्धार होता चला जाता है। तो निष्कामी गुरु के सानिध्य में सत्संग से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सत्संग। जैसे किसी ने बताया कि सक्सेस मंत्रा में कहते हैं हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। अध्यात्म में क्या कहते हैं? सत्संग सत्संग सत्संग। अच्छा, सत्संग आपने सुना, पर सुन के उसका विचार भी तो करिए। अब विचार नहीं करेंगे तो सत्संग उड़ जाएगा। वो तो पल्ला झाड़ सत्संग हो गया। सत्संग सुना और आपने चले गए अपने घर, पल्ला झाड़ दिया। तो विचार करना बहुत ज़रूरी है। विचार करना, उसे जीवन में लगाना। तो सत्संग की इतनी महिमा है। हमने देखा जब हम लोग देहरादून जाया करते थे कि बहुत बड़े बड़े सत्संग भवन बने हुए थे स्वामी रामतीर्थ के। इतने बड़े बड़े सत्संग भवन, इतने बड़े बड़े एरिया में, पर कोई संत नहीं थे सत्संग करने वाले। कोई संत नहीं थे सत्संग करने वाले। हॉल खाली पड़े थे। तो ऋषिकेश में भी जब तक संत थे तब तक अच्छा लगता था जाना, और बिना सत्संग के, बिना संतों के कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करेंगे? फिर भी जगह की अपनी एक महिमा होती है। बिना संत के सत्संग थोड़ी ना होगा। तो संत की महिमा है, गुरु की बहुत महिमा है। तो गुरु की महिमा को पहचाने और उससे लाभ लें। जैसे लोग कहते हैं हमने अम्मा जी को तो देखा ही नहीं, आज गुरु बैठे, उनसे लाभ लीजिए। फिर आप कहेंगे गुरु का शरीर नहीं रहेगा, तो आप कहेंगे हमने तो उनको देखा ही नहीं। आज तो देख रहे हैं, आज तो लाभ लीजिए, आज तो अपने जीवन को बनाइए, आज तो उन्नति करिए। तो समय ऐसे ही निकल जाता है, समय ऐसे ही बीत जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उम्र यूं ही तमाम होती रहती है, समय ऐसे ही निकल जाता है, बीत जाता है। तो गुरु भगवान यही कहते हैं कि सत्संग की इतनी ज़्यादा महिमा है कि सत्संग के बिना उन्नति नहीं होती। हमारी जितनी भी उन्नति हुई किससे हुई है? सत्संग से। माला जब किससे मिला? सत्संग से। तो सारी महिमा सत्संग की। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। बहुत से लोग एकांत में साधन करते हैं, पर एकांत में साधन करने से उतना लाभ नहीं होता जितना सत्संग से होता है। तो एकांत में साधन भी वही लोग करते हैं जिन्होंने सत्संग सुना होता है। पर अगर बिल्कुल सत्संग नहीं सुना तो एकांत में केवल मन ही मन चलेगा। नहीं, सत्संग अगर श्रवण नहीं करा तो एकांत में क्या करेंगे? मन चलेगा। वो और ज़्यादा खतरनाक है। आपको सत्संग से कम विचार तो मिलते हैं। अब विचार का आप मनन तो कर सकते हैं, नाम जप तो कर सकते हैं, कुछ पढ़ तो सकते हैं, पढ़ा हुआ भी समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे एकांत में बैठने से लाभ नहीं होता, सत्संग से लाभ होता। सत्संग बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग से बिना कुछ किए पतन होता है। सत्संग में यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ कर रहे हैं? बोलिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? खाली बैठे ही तो हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ बिना कुछ किए सत्संग में उन्नति होती है, और कुसंग में बैठने से ही पतन होता है। बैठने से ही पतन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं, और यहाँ पे सत्संग में बैठते हैं तो यहाँ के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं। वाइब्रेशन, फिर आपको विचार मिलते हैं, थॉट्स मिलते हैं,
आपको लाभ होता है। असत का संग छोड़े बिना सत्संग प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। कह रहे हैं असत्य का संग छोड़े बिना, असत्य का संग छोड़ दीजिए। असत्य मतलब संसार। तो संसार जो है, जितना संसार का चिंतन करेंगे उतना मन में घबराहट होगी, चिंता होगी, फिक्र होगी। असत का चिंतन मत करिए, सत्य का चिंतन करिए। असत का चिंतन क्यों करते हैं? संसार का चिंतन करने से क्या फ़ायदा? देखिए, कल उसमें था भागवत जी में कि दुख का कोई चिंतन नहीं करता कि दुख आवेगा, पर फिर भी दुख आता है। सुख चाहते हैं सबकी, सुख आए, सुख आए, पर जब दुख बिना बुलाए आता है तो सुख भी बिना बुलाए आएगा, है ना। जब दुख बिना बुलाए आता है तो सुख भी बिना बुलाए आएगा। तो चिंतन मत करिए सुख का, ना दुख का, ना सुख का, किसी प्रकार का चिंतन मत करिए। केवल सुनने से सत्संग नहीं होता, सत्संग होता है सत्य के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य को महत्व देने से। आपने बैठ के सुन लिया, सत्संग नहीं हुआ। ये केवल सुनने से सत्संग नहीं होता है, सत्संग होता है सत्य के साथ संबंध जोड़ने से। सत्य के साथ संबंध जोड़ेंगे तो ही सत्संग होगा। सत्य के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। पक्का करिए, संसार मेरा नहीं है। एक दिन वैसे भी सबका छूटना है, मर के छूटना है या वैसे छूट जाएगा। या तो वो लोग हमें छोड़ जाएंगे या हम उन्हें छोड़ जाएंगे। छूटेगा तो पूरा संसार। तो उसका चिंतन करने का क्या लाभ, क्या है, फायदा क्या है, मिलेगा क्या? अच्छा, भगवान का चिंतन करेंगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ चिंतन से प्रेम बढ़ता है। प्रेम किससे बढ़ता है? चिंतन से। हम जिसका चिंतन करेंगे उससे प्रेम बढ़ेगा। हम जिसके संग ज़्यादा रहेंगे उससे प्रेम बढ़ेगा। तो अब आप परमात्मा के संग ज़्यादा रहते हैं, गुरु के संग ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, खाली फिजिकल प्रेजेंस से भी नहीं होता। एक बार एक साधक ने गुरु जी से कहा कि मुझे 20 साल हो गए आपके साथ रहते रहते, मेरा उद्धार तो अभी भी नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा, तूने मेरा संग कहाँ किया? तूने तो मेरे घोड़े का संग किया, मतलब शरीर का संग किया। ना तो तूने वाणी का संग किया, और ना तूने मैं कहाँ बैठता हूँ आत्मा में अपनी, भगवान में, ना तूने उसको देखा, ऑब्जर्व भी नहीं किया तूने। तो तूने आत्मा का संग तो किया ही नहीं, जो तो घोड़े का संग किया। तो सत्संग मतलब हम अगर गुरु के साथ भी हैं तो गुरु कहाँ बैठे हैं, गुरु किस भगवत भाव में रहते हैं, किस भाव में रहते हैं, उनका आचार विचार कैसा है, वो तो समझे। और दूसरी बात, परमात्मा से संबंध जोड़े। बार बार स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। पक्का करें, मेरे नाथ मैं हूँ केवल आपका। तो मेरे नाथ मैं हूँ केवल आपका, मैं तो सिर्फ आपका हूँ भगवान। और ये संसार तो सब मिला है, ऋण अनुबंध है। ऋण अनुबंध मतलब ऋण चुका दिया, खत्म, खेल खत्म। तो इस संसार से हमारा कोई नाता वाता है नहीं। अब पति मिले, बच्चे मिले, तो किस लिए मिले? इनसे कुछ लेना देना था, या तो सेवा लेनी थी या सेवा देनी थी। ठीक है ना। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं ना। सेवक पुत्र होते हैं एक तो, जो सेवा करते हैं। एक ऋणी पुत्र होते हैं, जो कि जैसे वो एक संत की किताब में पढ़ा था, 15-20 साल पहले की बात है। मैं एक पेशेंट मेरे पास आया करता था, तो वो पेशेंट जो था, उसका लड़का जो था, उसको ब्लड कैंसर था। तो मेरे पास से उसका इलाज चल रहा था काफ़ी समय से। तो उसकी उस दिन हालत ज़्यादा ख़राब थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब आप आ जाइए देखने के लिए, मैं इसको लेकर नहीं आ पाऊँगा, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब। बोले, मैं उसके पास गया, उसके घर। तो मेरे सामने उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मेरा और आपका कर्ज़ा चुक गया, मैं जा रहा हूँ। मेरा आपका कर्ज़ा चुक गया, मैं जा रहा हूँ। तो कैसा पुत्र था? ऋण अनुबंध। उसे सारा घर के बर्तन भाड़े सब बिकवा दिया, दुकान भी बिक गई, सब बिक गए। तो अब वो क्या था? पिछले जन्म में हमने उससे कर्जा लिया था, इस जन्म में हम कर्जा ले रहा है, वो चुका रहा है कर्जा।
तो ये हो गया ऋण अनुबंध पुत्र, सेवक पुत्र जो सेवा ही सेवा करता है, हर समय सेवा करने को तैयार होता है। एक उदासीन पुत्र होते हैं, वो अपना पढ़ लिख के चले जाते हैं नौकरी पे, फिर ज़्यादा माता पिता से मतलब नहीं रखते, आ जाते हैं साल में एक बार, विदेश चले गए साल में एक बार आ जाते हैं, हफ्ते में एक बार फ़ोन आ जाता है संडे की संडे, मम्मी कैसी हो, क्या हाल चाल है, और सब ठीक है, बस कुछ बात हो तो बताओ, पैसे भेज दूँ, पैसे भेजते रहेंगे, पैसा ही सब कुछ होता है। कुछ लोग तो पैसे भी नहीं भेजते। फिर चौथा होता है शत्रु पुत्र, वो लड़ता ही रहेगा, लड़ता ही रहेगा, वो दुख ही देता रहेगा, बात बात पे लड़ेगा। तो हमने अगर पुत्र से संबंध जोड़ा तो क्या मिला, सुख मिला या दुख? पति से भी जो संबंध मिला, अगर आपने सुख दिया होगा तो सुख मिलेगा, दुख दिया होगा तो दुख मिलेगा पिछले जन्मों में। तो जो कुछ पिछले जन्मों में दिया होता है उसी के उससे हमको इस जन्म में सब मिलता है। तो क्या करें, निर्लेप न्यारे भाव से सब संबंधों में रहें। अगर राम जी जैसा पुत्र है तो उसके मुंह में नहीं मरेंगे, दशरथ जी मरे नहीं मरे तो भी मारेगा। और दुखी करने वाला पुत्र है, शत्रु पुत्र है कि तो नहीं मारेगा, तो भी मारेगा। तो हर तरह से मरेंगे। तो क्या करें फिर? इसलिए कहा कि उदासीन रहें। उदासीन मतलब प्रेम से रहें पर अंदर से संबंध भगवान से जोड़ें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इन संबंधों में हमें अटैचमेंट नहीं करनी है, अपना नहीं मानना है, अपने नहीं है ये। इस जन्म में तो ये अपने हमें मिले, अगले जन्म में दूसरे मिल जाएंगे। और ज़्यादा मोह करेंगे तो फिर जो दादाजी हैं वो पोता बन के आ जाएंगे। सच्ची बात है, ऐसे ही होता है। भागवत जी में लिखा है अगर ज़्यादा मोह होता है तो वो उसी परिवार में घूमता रहता है आदमी। इसलिए सत्संग का मतलब होता है भगवान से संबंध जोड़ें और सत्य को महत्व दें, भगवान को महत्व दें, संसार को महत्व ना दें। सत्य को महत्व देने से क्या होता है? देखिए, लोग पैसे को महत्व देते हैं, अपने घर वालों को महत्व देते हैं, सत्संग को कौन महत्व देता है? एक अम्मा जी ऐसे थे कि घर वालों को महत्व नहीं देते थे, सत्संग को महत्व देते थे। मैंने कई बार ये घटना सुनाई है। एक बार अम्मा जी का कमरा इधर था, इस तरफ राइट हैंड साइड को, हमारा कमरा लेफ्ट हैंड साइड को था। बीच में ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम था, बड़ा सा वरांडा था। तो लोग बुज़ुर्ग लेडीज़ भी आती थी, तो वो लोग अम्मा जी का कमरा समझ के हमारे कमरे में घुसी चली आती थी। तो भैया जी ने एक दिन कहा, प्रेमियों को ठीक से बता दो भाई तुम्हारा कमरा ये है सीधे हाथ को, हमारा कमरा उल्टे हाथ को है। तो अम्मा जी गुस्सा होकर बोली, तो किराए का मकान ले ले, ये मकान मेरा है, मैं रहूँगी इसमें और सत्संग करूँगी। तुझे ज़्यादा परेशानी है तो किराए का मकान ले ले, जाओ तो अपनी बीवी को ले। कितनी माताओं की इतनी हिम्मत है बताइए? किसी माता की इतनी हिम्मत है? हम लोग चले थोड़ी ना गए कोई, मतलब उनकी हिम्मत देखिए, उनका सत्संग को महत्व देखिए। तो अगली बार हम कुछ कहेंगे? अगली बार हमारी हिम्मत होगी कुछ कहने की? कुछ नहीं कहेंगे। कहती थी मेरे लिए सत्संग का महत्व है। तो कह रहे तुम सत्संग को महत्व देते हो या अपने बच्चे को महत्व देते हो? पैसे को महत्व देते हो, चीज़ों को महत्व देते हो, किसको महत्व देते हो? महत्व बुद्धि तो तुम्हारी संसार में पड़ी है, पूरी की पूरी पैसे में पड़ी है। एक पैसा तुम्हारी आंटी से नहीं निकलेगा। तो क्या सत्संग सुन रहे हो? ये सत्संग सुनना नहीं होता है। सत्संग सुनना होता है भगवान से संबंध जोड़ना। सत्संग सुनना होता है भगवान को महत्व देना, सत्य को महत्व देना। तब सुना हमने सत्संग। सत्संग सुना ही नहीं हमने। सब में परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व को देखना सत्संग, सत्य का संग है। बोले सत्संग कब हुआ? जब हमने सब में भगवान के दर्शन करे। अभी थोड़े दिन पहले आम का सीज़न था, जहाँ देखो वो आम 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 आम, जिस ठेले पे देखो आम। तो दादा भगवान ने कहा मैं भगवान के सीज़न में आया हूँ, जहाँ देखो वहाँ भगवान भगवान भगवान। आप किस सीज़न में आए?
भगवान के सीजन में आइए, अपना भाव बनाइए, है ही भगवान, है ही भगवान। खाली बेटे में भगवान मत देखिएगा, पति से ज़्यादा बेटे में भगवान दिखते हैं, ठीक बात है। बेटे से ज़्यादा मोह होता है माताओं का, और पुरुष का स्त्री में ज़्यादा मोह होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो कह रहे हैं जब तक आप एक परमात्मा सब में नहीं देखेंगे तो पहले बाहर से देखना शुरू करिए, है ही भगवान, है ही भगवान, भावना बनाना शुरू करिए। जैसे गुरु बताते हैं कि मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी ही तत्व है। सोचिए समझिए, 1000 मिट्टी के बर्तन रखे हैं, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, सकोरा, हजारों बर्तन रखे हैं, तो उसमें तत्व क्या है? मिट्टी। अब मिट्टी तत्व है, तो अब मिट्टी तो सत्य है ना, तो ऐसे ही इस जगत का तत्व क्या है? परमात्मा। कुम्हार के पास तो मिट्टी थी तो उसने मिट्टी के बर्तन बना दिए। यहाँ निमित्त कारण भी और उपादान का, बनाने वाला भी और बनने वाला भी भगवान। कुम्हार और मिट्टी, वहाँ तो दो चीज़ें हैं, यहाँ निमित्त कारण परमात्मा और उपादान कारण भी परमात्मा, दोनों परमात्मा है। तो भगवान ही सब कुछ बन गए और भगवान ही बनाने वाले। भगवान में प्रेम होना ही सत्संग है, और नाशवान का प्रेम मोह छूटना ही सत्संग है। सत्संग कब हुआ आपका? खाली सुनना सत्संग नहीं है। आज आप अपनी सारी वो भ्रम क्लियर कर लीजिए। कह रहे हैं भगवान में प्रेम होना सत्संग है। भगवान से थोड़ा थोड़ा प्रेम हुआ, थोड़ा थोड़ा प्रेम हुआ तो सत्संग में आए, नहीं तो नहीं आए सत्संग। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं यहाँ बाल बराबर चीज़ भी अपनी नहीं है, बाल बराबर चीज़ भी, और परमात्मा पूरे के पूरे अपने हैं। परमात्मा पूरे के पूरे अपने हैं। तो भगवान में प्रेम होना सत्संग है, और नाशवान से प्रेम छूटना सत्संग। नाशवान से प्रेम छूटे कि संसार मेरा नहीं है। भगवान ने कहा विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है। विषयों का चिंतन करिए, आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना होती है, कामना नहीं पूरी होती तो गुस्सा आता है। अब घर में आप बच्चों के संग रख रहिए, बार बार गुस्सा आएगा। सुबह उठते नहीं हैं, टाइम से नाश्ता नहीं करते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, ये कोई टाइम है जब तो चले जाते हैं, ये है वो है, कितना आप चिड़चिड़ाएंगे। बना के रख दीजिए, आप अपना भजन करिए। बेटा जो नाश्ता रखा है पहले से बता दीजिए, जब चाहे खा लेना। मत आदत डालिए कि अगर टाइम से आपके साथ खाता है तो गरम गरम खिलाइए, और टाइम से नहीं खाता तो बना के रख दीजिए, अपने आप खा लेंगे। नहीं तो आपका भजन भी छूटेगा, सत्संग भी छूटेगा, सब छूटेगा। देखिए सत्संग से हमारा मन भी स्थिर होता है, शरीर भी स्थिर होता है, और परमात्मा के लिए महत्व भी होता है। एक बार ये पैदा हुआ कि सत्संग ज़्यादा बड़ा है या तप ज़्यादा बड़ा है। एक बार वशिष्ठ मुनि जो थे वो तो सत्संग करते थे, और विश्वामित्र जो थे वो तप करते थे। तो विश्वामित्र कहते थे तप बड़ा है, तप का अहंकार आ जाता है, और वशिष्ठ जी कहते थे सत्संग बड़ा है। तो उन्होंने कहा चलो धरती के पास चलते हैं। धरती माँ के पास गए, धरती शेषनाग पे टिकी हुई है। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं अपने 1000 साल की तपस्या का फल देता हूँ, धरती स्थिर हो जाए। तो धरती स्थिर नहीं हुई। जब वशिष्ठ जी ने कहा मैं 1 पल के सत्संग का फल देता हूँ, धरती स्थिर हो जाए। धरती स्थिर हो गई। अब यहाँ आप लोग सत्संग में यहाँ पे बैठते हैं तो सबका शरीर स्थिर हो जाता है या ऐसे ऐसे करते रहते हैं? सब लोग शांति से बैठते हैं, नहीं स्थिर हो गया ना शरीर, और काफ़ी लोगों का मन भी स्थिर हो जाता है। अच्छा आप अकेले में बैठिए तब करिए, कभी इधर ये टांग बदलेंगे, कभी वो टांग बदलेंगे, कभी चाय याद आएगी, कभी भूख लगेगी, कभी कुछ होगा। बैठिए तपस्या करिए अकेले में, और सत्संग में कुछ याद आएगा, हे नाथ हे नाथ। तो कहने सत्संग बड़ा है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही पारमार्थिक जीवन के लिए सत्संग आवश्यक है। अन्नमय कोश है ना शरीर। शरीर क्या है? अन्नमय कोश। हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। केवल एक कोश भोजन से चलता है, प्राण भी भोजन से चलते हैं, और बाकी मनोमय कोश और ज्ञान विज्ञान में बुद्धि और आनंदमय कोश, ये सब के लिए सत्संग चाहिए, तभी ये थिर होते, तो थिर ही नहीं होते। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार नहीं मिलता। अब हमारे लिए ये बात है कि जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही बार बार मनुष्य शरीर मिल भी जाए, बार बार सत्संग और गुरु नहीं मिलते। इस जीवन में मिले हैं तो उसकी बहुत कदर करें, बहुत वैल्यू करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।